अकबर और बीरबल बंदर का खेल। बादशाह अकबर के शासनकाल में दिल्ली के दरबार में हमेशा ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों का समावेश होता था। इन कहानियों के माध्यम से अकबर और उनके मंत्रियों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा और सीखा। बादशाह के दरबार में एक ऐसी ही कहानी हुई थी जो हमें बताती है कि धैर्य और बुद्धिमत्ता किसी भी समस्या का हल निकाल सकती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक खेल आयोजित किया जिसमें वे बंदरों के साथ एक प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। खेल के नियम थे कि जो बंदर सबसे तेजी से एक चीज को पहुंचाएगा वह उस चीज का मालिक बनेगा। खेल की शुरुआत हो गई और बंदरों के बीच भगदड़ मच गई। वे एक दौड़ते हुए पहाड़ों को चढ़ते, नदियों को पार करते और चट्टानों को छलांग लगाते हुए अपनी गति में बढ़ावा देने लगे। अकबर और उनके दरबारी देखते रह गए, लेकिन कोई बंदर चीज को पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहा था। वे सभी बंदर एक दूसरे को तकरार करते और अपनी क्षमताओं की प्रशंसा करते। तभी एक बड़ा सा बंदर अपने छोटे से दोस्त के साथ आया। उसका नाम था मोतीलाल। मोतीलाल की दृढ़ता और धैर्य की दृष्टि बादशाह को गहराई से प्रभावित की। मोतीलाल और उसका छोटा सा दोस्त बाजार में एक स्तंभ के पास पहुंचे जहां एक प्याला खड़ा था। प्याले में एक सिक्का रखा गया था। मोतीलाल ने अपने छोटे से दोस्त से कहा, चलो हम इस सिक्के को पाएंगे। फिर मोतीलाल ने एक पट्टी को ध्यानपूर्वक बांध लिया और उसे ध्यान से फेंक दिया। सिक्का गहराई में डूब गया, लेकिन मोतीलाल और उसके दोस्त ने उसका पता नहीं छोड़ा। वे धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक प्याले के पास बढ़े और धीरे धीरे सिक्के को निकाल लिया। मोतीलाल और उसके दोस्त ने प्याले के मालिक को सिक्का सौंपा और उनके सामने खड़े हो गए। अकबर और उनके दरबारी बहुत हैरान हो गए। उन्होंने मोतीलाल को पूछा, तुमने यह कैसे किया? मोतीलाल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, हमने धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ काम किया। हमने सिक्के को डूबने से बचाने के लिए एक पट्टी को ध्यानपूर्वक बांधा और धीरे धीरे सिक्के को निकाला। अकबर ने मोतीलाल की समझदारी की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और बुद्धिमत्ता हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मोतीलाल ने खुद को एक सामर्थ्यशाली और सफलता प्राप्त करने वाला साबित किया, बस उसने धैर्य और सही दिशा में कदम रखा। अकबर और बीरबल बेवकूफ और शातिर। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक रोचक घटना घटी थी। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? उनके मंत्रियों में से एक ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरे अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वह होगा जो आपके विरुद्ध साहस करे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, बहुत अच्छा उत्तर। लेकिन मुझे उस बेवकूफ का नाम जानना है जो मेरे विरुद्ध आवाज उठा सके और मुझे मूर्ख साबित कर सके, लेकिन फिर भी मैं उसे खासा बनाऊंगा। उनके मंत्रियों ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ऐसा शख्स शायद ही हो, क्योंकि वह बहुत ही बेवकूफ होगा जो आपके विरुद्ध आवाज उठाएगा। अकबर ने सोचा, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हमें ऐसे शख्स का पता करना चाहिए। बीरबल, तुम उस बेवकूफ की तलाश करो और मुझे उसका नाम बताओ। बीरबल ने हंसते हुए स्वीकार किया, जी हुजूर, मैं उसे तलाश करूंगा। अगले दिन बीरबल ने राजा के दरबार में एक गरीब और बेवकूफ आदमी को लाया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या यही वह बेवकूफ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ हुजूर, यही वह है। अकबर ने बेवकूफ आदमी से पूछा, तुमने मेरे खिलाफ आवाज क्यों उठाई? बेवकूफ आदमी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मैंने सुना था कि जो आपके विरुद्ध आवाज उठाता है वह बहुत ही बड़ा मूर्ख होता है। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे उस बड़े मूर्ख की सूची में शामिल कर दे, इसलिए मैंने अपनी आवाज उठाई।
अकबर ने बेवकूफ आदमी की साहसियता की सराहना की और उन्हें बहुत ही सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी बेवकूफी हमें अद्वितीयता और साहसियता का मार्ग दिखा सकती है। बेवकूफ आदमी ने अपनी सोच के मुताबिक किया, लेकिन उसकी साहसियता ने उसे बेहद विशेष बना दिया। इसके बजाय उसे आम मूर्ख की सूची में शामिल किया जाता, उसे विशेषता के रूप में उचित सम्मान प्राप्त हुआ। अकबर और बीरबल, दोस्ती की अनमोल धागा। बादशाह अकबर के शासनकाल में दिल्ली के दरबार में अक्सर हंसी मजाक और अद्भुत कहानियों का माहौल रहता था। उनके दरबार में हर दिन नए रोमांचक किस्से सुनाए जाते थे, जो अकबर और उनके मंत्रियों के बीच ज्ञान और मनोरंजन का एक संगम बनाते थे। इन कहानियों की एक बात साफ थी, वे न केवल मनोरंजन के लिए थीं, बल्कि शिक्षा और सीखने का माध्यम भी थीं। एक ऐसी ही कहानी है दोस्ती की अनमोल धागा। यह कहानी हमें दोस्ती के महत्व को समझाती है और यह दिखाती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल से बचा सकती है। प्रस्तावना। दिल्ली के दरबार में एक बार अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक दोस्ती के महत्व पर बहस हो रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि दोस्ती एक अनमोल धागा है जो हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक उत्तर दिया, हाँ हुजूर, आप सही कह रहे हैं। असली दोस्ती कभी भी हार नहीं मानती और हमेशा आपके साथ होती है। अकबर ने इसे एक बड़े दरबार का उदाहरण देने के लिए कहा, तो चलो हम एक कहानी सुने जो हमें यह सिखाए कि असली दोस्ती कभी हार नहीं मानती। कहानी। कई साल पहले एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहते थे। उनके नाम थे रामू और श्याम। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। हर बात साझा करते, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके गांव के निकट वन में एक बड़ा सांप आया है जो लोगों को काफी परेशान कर रहा है। लोगों ने उन्हें बचाने के लिए लोग अलग अलग प्रयास किए, लेकिन सांप को पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा था। रामू और श्याम ने भी इस मुश्किल से निपटने का निर्णय किया। वे वन में गए और सांप के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन उनके प्रयास नकारात्मक साबित हो रहे थे और वे सांप को पकड़ने में नाकाम रहे। इसके बाद दोनों दोस्त बैठे और यह सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने विचार किया कि अगर वे आपस में मिलकर काम करें तो शायद वे सांप को पकड़ सकें। उन्होंने एक योजना बनाई और मिलकर काम करने लगे। एक ने उसे पीछे से धक्का दिया, जबकि दूसरा उसे सामने से धक्का देने लगा। इस तरह वे ने सांप को गिराकर पकड़ लिया। गांव वालों ने देखा और उनकी बहादुरी की सराहना की। उनके बारे में यह सुनकर अकबर को भी पता चला और उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। अकबर ने पूछा, रामू और श्याम, तुमने एक अद्वितीय काम किया है। कौन कौन सोचा था कि तुम दोनों इस मुश्किल से निपट सकोगे? रामू ने उत्तर दिया, हुजूर, हमने समझा कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी दोस्ती ने हमें आपस में समर्थ बना दिया और हमने सांप को पकड़ लिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह दोस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे द्वारा दिखाए गए साहस और समर्थता को देखकर मुझे गर्व हो रहा है। इसके बाद अकबर ने रामू और श्याम को सम्मानित किया और उन्हें अपने दरबार का हिस्सा बना दिया। संक्षिप्त। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दोस्ती हमें हर मुश्किल से निपटने में मदद कर सकती है। दोस्तों के बीच सहयोग और सामर्थ्यवर्धन हमें हर कठिनाई को पार करने में सहायक होता है। रामू और श्याम की दोस्ती ने उन्हें सामर्थ्य और साहस का अनुभव दिलाया, इससे वे सांप को पकड़ सके। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए
चाहे हमारे साथ हर्ष या दुख हो। अकबर और बीरबल सोने का हाथी। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही रोचक कहानियों का एक माहौल रहता था। बादशाह अकबर को अक्सर उनके मंत्रियों से रोचक प्रश्न पूछने का शौक था और मंत्रियों को भी यह अवसर अपनी चतुराई दिखाने का मिलता था। इन कहानियों में अकबर और बीरबल के बीच विचार विनिमय का एक विशेष स्थान था जो उनकी अद्भुत दोस्ती को दर्शाता था। एक दिन अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक दिलचस्प बहस हो रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि सोने का हाथी ढूंढना किसी भी राजा के लिए सबसे मुश्किल काम है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हुजूर, यह सच है कि सोने का हाथी ढूंढना कठिन है, लेकिन यदि हमारे पास विश्वास और सही दिशा हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अकबर ने इसे एक चुनौती मानकर कहा, तो क्या तुम सोने का हाथी ढूंढ सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं यह कोशिश अवश्य कर सकता हूँ। अकबर ने तत्पश्चात इसे एक वास्तविक चुनौती बना दिया और उसे आदेश दिया कि वह सोने का हाथी ढूंढे। खोज की शुरुआत। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की और उसने विभिन्न जगहों पर जाने का निर्णय किया जहां सोने के हाथी का संदेश मिला था। उसने एक नए परियोजना की शुरुआत की और अपने साथ एक छोटे से समूह को भी लिया जिसमें कुछ विशेषज्ञ भी थे। बीरबल और उसके समूह के सदस्य ने धीरे धीरे विभिन्न जगहों की खोज शुरू की जहां सोने के हाथी के लगने की संभावना थी। वे जंगलों, नदियों और पहाड़ों की खोज में लगे। खोज की चर्चा। एक दिन बीरबल ने अपने समूह के सदस्यों के साथ एक विशिष्ट स्थान पर खोज की चर्चा की। वहां एक पुरानी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि सोने के हाथी उस गुफा में छिपे हुए हैं। बीरबल और उसके समूह के सदस्यों ने तत्काल उस गुफा की ओर रुख किया और वहां पहुंचते ही उन्हें चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। सोने का हाथी। गुफा के अंदर बीरबल और उसके समूह के सदस्यों ने एक विशाल सोने के हाथी को पाया। यह हाथी अत्यधिक मूल्यवान था और वहां के लोगों की आंखें चमक उठी। बीरबल और उसके समूह के सदस्यों ने हाथी को संज्ञान में लिया और उसे बादशाह अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया। समाप्ति। इस समय अकबर ने बीरबल की चतुराई और विश्वास को देखकर उन्हें बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने सोने के हाथी की खोज में उनके समूह की प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर हमारे पास आत्मविश्वास और सही दिशा हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बीरबल ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ सोने के हाथी की खोज की और अक्सर यह सिद्ध किया कि अगर हमारे पास उचित नियोजन और उम्मीद हो तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अकबर और बीरबल बहादुरी का परीक्षण। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक बड़ा विवाद हो गया। अकबर अपने दरबारियों के सामने खड़ा होकर बोले, मैंने सुना है कि बुद्धिमानता की सच्ची पहचान तभी होती है जब मनुष्य के सामने कठिनाइयों के समय आता है। इसलिए मैं आज यहाँ यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कौन सबसे बुद्धिमान है और कौन हिम्मत वाला है जो मेरे सामने खड़ा होकर इस परीक्षण का सामना कर सकता है। सभी दरबारियों में अविश्वास और चिंता की लहर छाई। कोई नहीं चाहता था कि वह अकेला खड़ा होकर इस परीक्षण का सामना करे, क्योंकि यह अज्ञात क्षेत्र के लिए बहुत ही जोखिमनाक था। लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत की ओर सरकने का फैसला किया। वह था अकबर के सबसे बड़े और विश्वसनीय मंत्री राजगुरु तोडरमल। तोडरमल ने धैर्यपूर्वक उच्च आवाज में कहा, हाँ हुजूर, मैं तैयार हूँ इस परीक्षण का सामना करने के लिए। अकबर ने तड़पते हुए दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें परीक्षण की तैयारी करने के लिए कहा। अगले दिन अकबर ने तय किए गए स्थान पर जमा होने के लिए अपने दरबार का निरीक्षण किया। बहुत सारे लोग उस स्थान पर पहुंच गए, उनमें तोडरमल भी थे।
अकबर ने एक बड़े स्तंभ के पास एक खाली जगह का निरीक्षण किया और फिर उसने एक विशेष सिर पर बालियां रखवाई। सिर पर बालों के ऊपर एक विचित्र संचालक रखा गया जिसे दबाकर वह संचालित किया जा सकता था। अकबर ने लोगों को यह बताया कि जो व्यक्ति इस खाली जगह के पास खड़ा होगा और उसके सिर पर बालों को जोड़ दिया जाएगा वह विजेता माना जाएगा। अकबर के इस परीक्षण के दौरान लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे। कौन होगा वह बहादुर व्यक्ति जो इस परीक्षण का सामना करेगा? क्या यह खतरनाक होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कोई हो पाएगा जो इस परीक्षण के लिए उचित हो? ऐसे ही विचारों में डूबे हुए तोडरमल ने खुद को धैर्यपूर्वक उस खाली जगह के पास खड़ा किया और उसके सिर पर बाल जोड़ दिए गए। उसके परिवार और दोस्तों का मन डर से भरा हुआ था, लेकिन तोडरमल ने अपने निष्ठा और विश्वास के साथ परीक्षण का सामना किया। जब बाल जोड़ने का काम पूरा हो गया, अकबर ने तोडरमल की ओर इशारा किया और उसे ब्राह्मण बंधुओं के सामने आने के लिए कहा। तोडरमल ने वीरता के साथ सिर उठाया और उनके सामने आया। उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें देखकर दिल में गर्व और सम्मान की भावना उत्पन्न की। अकबर ने तोडरमल की बहादुरी की सराहना की और उन्हें उत्तम ब्राह्मण वंश के संदेशवाहक के रूप में सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली बहादुरी वह है जो अपने विश्वास पर खड़ा रहता है, चाहे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। तोडरमल की बहादुरी ने सबको यह दिखाया कि वह सच्चे मन में बहादुर है और उन्होंने अपने विश्वास पर पूरा भरोसा किया। इस घटना ने अकबर को भी यह बताया कि बुद्धिमानता और विश्वास ही वह गुण हैं जो असली बहादुरी को प्रकट करते हैं। अकबर और बीरबल, सामर्थ्य का परीक्षण। बादशाह अकबर के शासनकाल में भारतीय इतिहास की एक रोचक चर्चा अक्सर उनके दरबार में घटित होती थी, वह थी अकबर और बीरबल की कथाएं। यह कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि शिक्षाप्रदता के लिए भी महत्वपूर्ण थीं। इन कहानियों में अकबर और उनके मंत्रियों के बीच विवादों और प्रश्नों का समाधान करने का मंत्र बन जाते थे, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और बहादुरी पर आधारित थे। एक ऐसी ही कहानी थी सामर्थ्य का परीक्षण। इस कहानी में अकबर ने अपने दरबार में एक परीक्षण आयोजित किया जिसमें वह अपने लोगों में सबसे बेहतर और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजना चाहते थे। परीक्षण के दिन अकबर ने अपने दरबार के सामने एक बड़ा ताला रखा और कहा, जो व्यक्ति इस ताले को खोल सके वही सबसे बुद्धिमान और सबसे विशेष होगा। सभी दरबारी लोग चिंतित हो गए क्योंकि यह काम कठिन था और कोई भी इसे करने के लिए तैयार नहीं था। अचानक एक गरीब आदमी जिसका नाम रहीम था, अगले कदम में आ गया और ताले को खोल दिया। सभी चौंक गए और अकबर भी हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें ताले का चाबी कहाँ मिली? रहीम ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मैं रहीम हूँ और मैंने ताले का चाबी तब मिली जब मैं उसे धीरे धीरे हटाने लगा। मैंने ताले के हर विभाग को ध्यान से देखा और इस तरह से उसे खोल दिया। अकबर ने रहीम की समझदारी की सराहना की और उन्हें सम्मान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास, ध्यान और समझ की भावना किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। रहीम ने अपने विश्वास और बुद्धिमत्ता के साथ ताले का समाधान किया, जो उसे सबसे विशेष बनाता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि किसी के धन या सामाजिक स्थान से उसकी बुद्धिमत्ता को मापना गलत हो सकता है। बुद्धिमत्ता और समझ के माध्यम से ही व्यक्ति का असली सामर्थ्य पता चलता है। बादशाह अकबर और उनके मनोरंजनकर्ता और सलाहकार बीरबल के बीच एक बार एक रोमांचक घटना हुई। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी उपस्थित मंत्रियों के सामने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा विचार आया है कि अधिकांश लोगों की चालाकी और समझदारी उनकी बुद्धिमत्ता में होती है। क्या तुम्हें इसमें सहमति है?
बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है बुद्धिमत्ता और चालाकी एक दूसरे के साथ गहरा संबंध रखते हैं। अकबर ने मुस्कान सहित कहा, तो मुझे इसे प्रमाणित करने के लिए तुम्हें एक चुनौती देनी चाहिए। तुम्हें ऐसा कोई काम करना है जिससे तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमत्ता प्रकट हो। बीरबल को चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार था। उन्होंने सोचा और फिर एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने एक बड़े चौराहे पर एक व्यक्ति के साथ एक बहुत ही सरल खेल खेलने का प्रस्ताव किया। खेल का नाम था सोने की भाला। व्यक्ति ने पूछा, यह खेल कैसे खेला जाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह खेल बहुत ही सरल है। हमें एक सोने की भाला ढूंढनी है और जो भी उसे पाएगा वह उसे अपने पास रख सकता है। व्यक्ति ने समझा कि यह एक आसान खेल है और उसने स्वीकार किया। बीरबल ने एक छोटी सी भाला छिपाई और उसे ढूंढने के लिए कहा। फिर वे खेल खेलने लगे। बीरबल ने धीरे धीरे व्यक्ति को गुमराह करते हुए उसे भाला की ओर ले जाया। अंत में बीरबल ने भाला की ओर इशारा किया और उसने उसे पाकर उसे अपने पास रख लिया। व्यक्ति हंसते हुए कहा, अब मैंने तुम्हारी चालाकी को समझ लिया है, बीरबल जी। बीरबल ने मुस्कान सहित कहा, हाँ, लेकिन यह सिर्फ एक खेल था। असली चालाकी वह है जो जीवन में हम अन्य लोगों के साथ करते हैं। धन्यवाद बादशाह जी, जो आपने मुझे इस चुनौती का सामना करने का मौका दिया। बादशाह अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित किया कि चालाकी और बुद्धिमत्ता का अंत यह है कि हम अपने अद्वितीय तरीके से जीवन को समझते हैं। इसके बाद अकबर ने बीरबल को विशेष सम्मान दिया और सभी ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बुद्धिमत्ता उसे अपने जीवन में स्थान देने का तरीका है जो हमें समस्याओं का सामना करने में मदद करता है। बिल्कुल, यहाँ एक संक्षिप्त कहानी है। अकबर और बीरबल, विश्वास और बुद्धिमत्ता। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक बड़ा विवाद हो गया। अकबर अपने मंत्रियों से यह पूछते हुए कि कौन सबसे बुद्धिमान है, उन्हें बीरबल के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। अकबर ने बीरबल को एक प्रश्न पूछा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम मुझ पर इतना ही विश्वास करते हो? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। अकबर ने उन्हें एक चुनौती दी, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक सप्ताह तक अपने घर में बुलाऊंगा। तुम्हें उस चीज को खोजना है जो सबसे कीमती है। बीरबल ने स्वीकार किया और घर वापस चले गए। वे अपने घर में विचार करने लगे कि क्या है वह चीज जो सबसे कीमती है। वे अपने परिवार के साथ बिताए गए समय, उनके मित्रों के साथ किए गए यात्राओं को याद करते हुए सोचने लगे। लेकिन उन्हें अकेले समय बिताते हुए ही वह चीज समझ में आई जो उनके लिए सबसे कीमती थी, विश्वास। अकबर के आदेश पर उन्हें यह चुनौती दी गई थी, लेकिन वे जानते थे कि अकबर उन पर भरोसा करते हैं और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता था। सप्ताह बाद अकबर ने बीरबल को फिर अपने दरबार में बुलाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने वह चीज खोज ली है जो सबसे कीमती है? बीरबल ने मुस्कान सहित उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मैंने विश्वास की महत्ता को समझा है और मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ, जैसा कि मैंने हमेशा किया है। अकबर ने खुशी से भरा हुआ कहा, बड़ी खुशी हुई बीरबल, तुमने मुझ पर और अपने विश्वास पर पूरा यकीन दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास और सहानुभूति किसी भी संबंध को मजबूत और अधिक सार्थक बना सकती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें बताती है कि सही समय पर सही व्यक्ति पर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण होता है। विश्वास की शक्ति हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो।
अकबर और बीरबल अद्भुत संवाद। एक समय की बात है, अकबर नामक बड़े और शानदार सम्राट के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति की मौजूदगी होती थी। अकबर और बीरबल के बीच गहरा और अद्वितीय संबंध था, जो उनके बीच की उपस्थिति को अद्वितीय बनाता था। यह कहानी एक ऐसे संवाद के बारे में है जो अकबर और बीरबल के बीच हुआ था, जो उनके बड़े बुद्धिमानिता और हास्य भरे सोच का परिचय करता है। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुभव में व्यक्ति की बुद्धि की वास्तविक माप क्या होती है? बीरबल मुस्कुराया और जवाब दिया, हुजूर, बुद्धि की सच्ची माप उसके निर्णयों और कार्यों के परिणामों में छुपी होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम किसी ऐसे मिसाल दे सकते हो जो इस सिद्धांत को प्रमाणित करती हो? बीरबल ने एक उदाहरण दिया, हाँ हुजूर। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम रामू। वह बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसकी बुद्धि का वास्तविक परिचय उसके कार्यों से होता था। अकबर ने अद्भुत कहानी के श्रोता को ध्यान से सुना। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने पूछा। रामू का आज्ञाकारी और बुद्धिमान व्यवहार उसके पड़ोसी राजा के समय तक पहुंच गया। राजा ने अपने सभी अधिकारियों को एक दिन एक अद्भुत प्रश्न पूछने का आदेश दिया। जो भी उत्तर देगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। क्या प्रश्न था? अकबर ने उत्साहित होकर पूछा। प्रश्न था, अगर तुम्हें एक गरीब को धन देना हो तो तुम कैसे करोगे? बीरबल ने कहा। अकबर की नजरें बीरबल की ओर मुड़ गईं। और क्या हुआ? राजा के सभी अधिकारियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन राजा ने किसी को इनाम नहीं दिया। फिर राजा ने इस प्रश्न को रामू के सामने रखा। रामू ने बिना अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की उत्कृष्टता। भारतीय इतिहास में अकबर और बीरबल के नाम महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के एक प्रमुख सम्राट थे, जबकि बीरबल उनके मंत्री और विशेष सलाहकार थे। उनके बीच के संवाद और कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और हास्य से भरी होती हैं। इस उत्कृष्ट जोड़ी की एक कहानी है जो उनकी विवेकपूर्ण सोच और अद्वितीय दृष्टिकोण का परिचय करती है। सम्राट अकबर के दरबार में शांति की शानदार संगीत की ध्वनि बज रही थी। राजसी आयोजन के मध्य में सम्राट अकबर अपने नजदीकी और विश्वसनीय सलाहकार बीरबल के साथ विचार विमर्श में लिपटे थे। अकबर ने अपने चेहरे पर हंसी और राजसी चिंता के साथ बोला, बीरबल, मेरे दोस्त, जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में जो रोचक कहानियां आती हैं, वह मेरी सोच को नया आयाम देती हैं। बीरबल ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ हुजूर, आपकी कहानियां हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करती हैं। आपने अपनी जिंदगी की हर एक कड़ी को अनुभव से भरा है। एक साथ बैठे हुए दोनों राजा और मंत्री ने अपने अनुभव और ज्ञान की बातचीत की। उन्होंने अपने विचारों को आपस में साझा किया, जो उनके संवाद को एक नई ऊंचाई पर ले गया। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक गहरा प्रश्न पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बुद्धि की सच्ची माप क्या होती है? बीरबल ने सोचते हुए कहा, हुजूर, बुद्धि की सच्ची माप उसके निर्णयों और कार्यों के परिणामों में छुपी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो सही निर्णय लेता है, जिससे समस्याओं का समाधान होता है और समाज में सकारात्मक परिणाम होते हैं। अकबर की आंखों में आश्चर्य था। क्या तुम एक उदाहरण दे सकते हो जो इस सिद्धांत को साबित करता हो? बीरबल मुस्कराया और उन्होंने अपनी एक रोचक कहानी शुरू की। हाँ हुजूर, यह कहानी एक गांव की है जहां एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय आदमी नाम रामू रहता था। रामू की बुद्धि का वास्तविक परिचय उसके व्यवहार में छिपा होता था, जो सच्चाई और न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। रामू का आदर्श व्यवहार और उत्तम निर्णय क्या था? अकबर ने उत्साहित होते हुए पूछा।
एक दिन राजा ने अपने अधिकारियों के समक्ष एक अद्वितीय प्रश्न पूछा। प्रश्न था, अगर तुम्हें एक गरीब को धन देना हो तो तुम कैसे करोगे? अकबर ने उत्साह से बोला, क्या हुआ फिर? सभी अधिकारी अलग अलग उत्तर देने लगे। कुछ ने कहा कि वे गरीब को सीधे धन देंगे, कुछ ने कहा कि उन्हें खाद्य और वस्त्र देंगे, और कुछ ने कहा कि उन्हें जानकारी और कौशलता देंगे। और रामू ने क्या उत्तर दिया? अकबर का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। रामू ने एक अद्भुत उत्तर दिया, हे महाराज, अगर मुझे एक गरीब को धन देना होता तो मैं उसे शिक्षा और ज्ञान देता, ताकि वह स्वयं अपना भविष्य बना सके। बीरबल की कहानी से अकबर वास्तव में प्रभावित थे। बीरबल, तुम्हारी कहानी से मुझे समझ में आया कि बुद्धिमानता और न्याय का अद्भुत संयोग होता है। रामू ने एक सोची समझी विधान का प्रस्ताव किया। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, हाँ हुजूर, बुद्धिमानता और न्याय समझ के परिणाम होते हैं जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर और बीरबल के बीच की यह बातचीत न सिर्फ उनके दरबार में ही सीमित रहती थी, बल्कि वे अपने जीवन में उन्हीं मूल्यों का पालन करते थे। उनकी कहानियां और संवाद न केवल उनके समय के लोगों को प्रेरित करते थे, बल्कि आज भी उनके मूल्यों को साकार करते हैं और बुद्धिमानता की अमिट सम्राटीय शक्ति को समझाते हैं।